और आज हम एक छोटे से गांव में बैठे हैं जिस गांव की चर्चा आज पूरे देश में हम कहे हैं तिरौतीपुर मिशन। और उस गांव के तिरौतीपुर के कैथौली हिस्से में हम बैठे हैं और हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट आभा सिंह जी साथ में हैं जिनसे आज हम बात करेंगे और तमाम जो गांव में कुछ प्रयास हो रहे हैं उसमें आपका एक बेहतरीन हस्तक्षेप है। इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि अपने दर्शकों तक, खासतौर से महिलाओं तक, बहनों तक, नारी जगत के लिए हम ये बातचीत कर रहे हैं। आगे भी ये बातचीत जारी रखेंगे। तो आभा सिंह जी, आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम आभा सिंह है। जी। मैं दिल्ली में रहती हूँ जी। और मैं पिछले 3 महीने से यहाँ इस अपने गांव में हूँ जी। और मैं यहाँ के बच्चों के लिए जी। काम कर रही हूँ। अब मेरा पूरा फोकस है यहाँ के प्री प्राइमरी पे। प्री प्राइमरी और छोटे बच्चों। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों को जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जी। उनको मैं पूरा सुविधाएं दूँ। उनको पढ़ाई तो बाद की बात है, पहले मैं उनको अच्छा संस्कार देना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चे ये जो है, जैसे बाहर शहरों में बच्चे हैं वो भी हमारे गांव के बच्चे भी हमारी तरह ही रहें। जी। तो आप ने ये जो सोच आपके मन में आई, ये तरह तो ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं वो सीधे राजनीति में जाना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। आपने विधायक बनने को नहीं सोचा? जी नहीं, मेरा कोई विधायक बनने का अभी सपना नहीं है, ना आगे है, कभी होगा भी नहीं। तो ये सोच आपके मन में कैसे आई कि हम जी। गांव के ज़रूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा के अभियान को चलाएं? ये कैसे मन में आया? बस अभी तक पूरा जीवन व्यस्त वाला बीता, अब थोड़ा टाइम मिला है, बच्चे मेरे तो बड़े हो गए। बच्चे बड़े। हाँ, तो जब मेरे पास टाइम बचा है तो सोच रहे हैं गांव के लिए कुछ करें। अच्छा, तो आपके जो जीवन साथी हैं जी। अच्छे पढ़े लिखे टैलेंटेड स्टूडेंट रहे अपने समय के, जी। और उन्होंने जो दिशा धारा चुना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आजकल लोग अच्छी नौकरी करके और अपने छोटे से परिवार के सुख सुविधा में ही पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरा समय लगाते हैं। उससे थोड़ा सा अलग हटके हैं। तो आपको क्या लगता है, कभी मन में खींच आती है, कभी झड़प झगड़े भी होते हैं, कि कैसे संतुलन बनता है? जी, होता तो जैसे आम परिवार में वैसे हमारे परिवार में भी सब कुछ होता है। जी। लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हमें सहयोग देना जरूरी है। तो ये शुरुआत में ही आपने समझ लिया कि अच्छा काम है, कि लगा कि कुछ गड़बड़ हो गए हैं? नहीं, शुरुआत से ही है कि अच्छा शुरुआत काम से। है। जी जी तो आपने उनका सहयोग किया। जी, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और इस समय जो कुछ नया संकल्प उनका है, जो अभियान है, उसमें तो बहुत ज़्यादा आपसे भी कम समय बातचीत करते होंगे, ज़्यादा गुमसुम रहते होंगे, ज़्यादा कुछ लिखते पढ़ते होंगे। तो क्या लगता है आपको कि उसका रिजल्ट अच्छा होगा, कि कभी कभी मनोबल टूटता है? नहीं, शुरू से ही नेचर वही है, तो मतलब कुछ बदला नहीं है, वो पहले से वही नेचर है, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता कुछ। तो तिरौतीपुर में आपका क्या सपना है कि आगे आने वाले समय में आप क्या देखना चाहती हैं, कि कैसा यहाँ क्या हो जाए? जो हम बाहर शहरों में जो सारी सुख सुविधाएं जो भी कुछ है वो हम अपने गांव में लाना चाह रहे हैं। हमारे बच्चों का विकास हो, बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। आपने अभी तक का जीवन ज़्यादातर शहर में जिया है, आपका मायका आजमगढ़ शहर में है। जी जी। गांव कोई और होगा कि? हाँ, गांव एक वहीं आजमगढ़ के पास सिधौना है, लालगंज के पास। सिधौना, लालगंज के पास। जी। तो ज़्यादातर आपने शहरों में जिया, तो इस उम्र में आकर के लोग चाहते हैं कि और सुविधा रहे और शहर में ही रहें। आपने गांव में आने का निर्णय लिया। गांव में रुकने का निर्णय है कि फिर थोड़े दिन बाद फिर शहर की तरफ मूव कर जाएगी? जी, फिलहाल अभी तो है कि रुकेंगे ही और काम करेंगे। काम करें। जी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो गांव में बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनमें कुछ संभावना आपको दिखती है कि वो थोड़ा, आप तो 2-3 महीने हो गए, हाँ, बहुत संभव है। उनसे आपका कुछ तारतम्य जुड़ गया है, हाँ, पूरा अपने संवाद हो बच्चों- पा रहा है, हाँ, वो अपनी बात बच्चों आपसे की खुल के तरह। कर ले रही है? हाँ, अपने बच्चों की तरह है। जैसे वो मेरे 2 बच्चे हैं वैसे वो भी हमारे साथ एकदम जुड़े हुए हैं। ये निश्चित है कि अगर संवाद जुड़ गया तो फिर चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि यही नहीं हो पाता है, लोग संवाद स्थापित नहीं कर पाते। नहीं, बच्चे अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका नाम आभा है। जी। आभा का मतलब तो एक आभा मंडल होता है, जी जिसको अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। जी। तो इस तिरौतीपुर से एक आभा मंडल उभरेगा और पूरे देश में जाएगा, ये हम आपको समझते हैं कि आपका काम ये रंग लाएगा। हमारी मंगल कामनाएं हैं आपके साथ। तो क्या कहना चाहेंगी दूसरी उन बहनों को, उन महिलाओं को
जो गाँव में हैं और आपकी तरह से थोड़ा उनके पास फुर्सत है लेकिन वो इस दिशा में नहीं सोच पाती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है मुझे देख के कुछ लोग और आगे आए। आपको देख करके आए तो हमारा एक छोटा ये जो प्रयास है, आपसे बातचीत हम जनता तक ले जाएंगे, तो हम आपसे चाहेंगे कि हर महीने आप बात करें और कुछ अपने अनुभव बताएं, और ऐसे अनुभव अभी तक का अगर कुछ ऐसा बताने लायक आपको लग रहा हो उन बच्चों के बीच से, कोई घटना प्रसंग, कोई चीज़ ऐसी, तो अभी भी बता सकते हैं, नहीं तो आगे बताएं। जी, बच्चों में तो बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले बच्चे वो पूरा दिन गोली खेल रहे थे और वहाँ जुआ और ये सब शुरू था। जी। अब वो बच्चे खाली पढ़ाई और मतलब इतना प्रेम है कि हम पिछले 3 दिन से नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका वो चाहते हैं कि मैं रोज़ उनके साथ 24 घंटे उनके साथ रहूँ। बच्चे आपको क्या कहते हैं? मैम बोलते हैं। मैम बोलते हैं जी। मैं प्रसंग बस चर्चा आ रही है, अभी पिछले 3-4 साल में इसी ज़िले के सराय मोहन गाँव की मुसहर बस्ती में एक वीडियो आए जिनका नाम था प्रेमचंद राम जी। वो भी उन बच्चों के बीच गए तो पहली बार पता लगा कि उसमें कई बच्चे दिन भर सोए रहते हैं। बाद में और गहराई में जाने पता लगा कि उनके पिताजी की बोतल में जो थोड़ा शराब बचा रहता था धीरे से पी जाते थे और पी के दिन भर सोए रहते थे। इसके बाद उन्होंने कोशिश किया, उन बच्चों से इतना लगाव स्थापित किया कि वो बच्चे उनकी बात सुन करके पढ़ने लगे, और उन्होंने थोड़ा सा, उनके पास सरकारी मशीनरी थी, सरकारी योजनाएँ थी, उसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया और मुसहर बस्ती के लोगों से कह दिया कि जिनके बच्चे पढ़ने आएंगे उनको मैं सारी योजनाएँ दूँगा, उनको आवास भी मिलेगा और शौचालय भी मिलेगा और जो भी योजनाएं हैं सब मिलेंगी। इस तरह से उन्होंने 40 परिवारों को इस तरह से जोड़ा कि आज वहाँ पर उन्होंने एक छोटा विद्यालय, वो विद्यालय नहीं है, वह पूरक विद्यालय है कि वहाँ बच्चे जब तैयार हो जाते हैं तो विद्यालय में उनका एडमिशन करा दिया जाता है। वहाँ जिलाधिकारी भी आए और लोग आए, हम लोगों ने भी कई बार वहाँ जा कर के उनसे बातचीत किया। आज 40 लोगों के आवास बन करके खड़े हैं। सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिल पाया, नहीं तो उनके हाथ में पैसा आते ही वह दारू और दावत में उड़ा देते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने उनके बीच एक जो संवाद स्थापित किया है, उन बच्चों से अगर लगाव हो गया तो आने वाले समय में उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा, पूरा देश देखेगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बस यही ज़रूरत है कि हम उनके साथ एक लगाव स्थापित कर पाएँ। इस काम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे देश और पूरे समाज के जो लोग भी चिंतक और विचारक लोग हैं वो इस काम को देखना चाहते हैं कि आप इसमें सफल हो। तो आपके सहयोग में और कौन कौन लोग हैं? जी, मेरे साथ कमल जी हैं और ये कमल जी वही जिनके पिताजी ने वहाँ 2 करोड़ की लागत से पुल बनाया। जी जी, और ये मेरी भाभी हैं। अच्छा। ये भी बच्चों के, हाँ, बच्चों को सुबह बैठ जाए, सुबह मतलब बच्चों को ये भी मतलब हम लोग के ग्रुप में करीब 70 से 80 बच्चे हैं। अच्छा। तो हमने जो प्री प्राइमरी से भी जो छोटे बच्चे हैं उनको इनको दिया हुआ है। अच्छा, सबसे छोटे बच्चों? हाँ, सबसे छोटे बच्चों के लिए तो कुछ गा करके, कुछ सुना करके, कुछ आकर्षित करना होगा, जोर जोर बोलना होगा, उनकी भाषा में भाषा मिलाना होगा। ऐसा जो करेंगी वो ज़्यादा सफल होंगी। जी, आप करती होंगी। कोशिश तो वही है कि हम उनको अभी पढ़ाई तो कुछ नहीं करा रहे हैं। जब इन्होंने 4 महीने 6 महीने कुछ इन्होंने उन बच्चों को उस तरह से सब कुछ कर लिया था जी, तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था कि मतलब जैसे पोइट्री में, खेल कूद में, डांस में, वो सब चीज़ों में। तो जब मैंने उनको देखना शुरू किया तो उन बच्चों में कुछ मैंने ये देखा कि जैसे 6-7 साल के बच्चे हैं, उनको अभी ABCD क ख ग लिखने नहीं आता है, आ लिखने नहीं आता है। तो मैंने उसके ऊपर फोकस किया, उनको पहले राइटिंग भी सिखाया जाए थोड़ा सा। तो कुछ बच्चों में तो सफलता मिला, और जो बच्चे बड़े हो गए हैं, एक उम्र होने के बाद उनमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा, तो बच्चे लिखना शुरू नहीं कर रहे थे। तो हमने ये किया कि जो बच्चे कुछ लिखना शुरू किए तो उनमें कैसा कि 2 नहीं लिख रहे हैं उन बच्चों को और एक लिख रहा है वो बच्चों को बीच में बैठा के उस पर हमने काम किया। उसमें काफ़ी सफलता हमें मिला कि जो बच्चे एक लिखता वो 2 को सिखाना शुरू किया, जिसमें जो बच्चे थे उन तीनों का प्रैक्टिस होने लगा। तो उसमें 2-3 बच्चे ऐसे थे कि उनको जब तक खेल कूद था तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था। जब हमने लिखाना शुरू किया तब वो जो है कन्नी काटने लगे, क्योंकि उनको बस खेलना था, डांस करना था और खेल कूद में उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन लिखने के लिए उनको जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बच्चे काफ़ी हाइटेड हो गए थे, तो छोटे बच्चे उनको चिढ़ाते थे। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। अच्छा, आपकी पढ़ाई क्या हुई थी? सर मैं 10th भी नहीं है मेरा। आपके बच्चे कौन कौन है, क्या क्या करते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग किया हुआ है जी, और एक बेटी है जो US में उसने जो है डबल मास्टर्स करके वहाँ ड्यूअल जॉब करते हैं अमेरिका में। अमेरिका में। अभी वो आई हुई है? नहीं, वहीं पर वहीं पर है वो।
ठीक। और अपने बच्चों का एजुकेशन 80% मैंने ही देखा है। तो मेरा पढ़ाई कभी मेरे बच्चों के इसमें नहीं आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा सिर्फ मैं समझती हूँ कि उनको गाइड करना, समय पर खाना खिलाना, उनको क्या कर रहे हैं उनको रूटीन पर ध्यान देना, उनके अंदर क्या डेवलपमेंट अच्छा बुरा हो रहा वो देखना, और बच्चों के अंदर एक कैरेक्टर जो है डेवलप करना, गुड कैरेक्टर, उस चीज़ों पर हमारा फोकस ज़्यादा है। क्योंकि बच्चे जो फूल की तरह है, उसमें जैसे माली है ये घास फूस नहीं उगने देता है, फूल अपने आप ग्रोथ करेगा। यही इन बच्चों में भी हमें करना था। उन बच्चों को ये नहीं पता था दादी दादा किसको बोलते हैं, नानी नाना किसको बोलते हैं, हफ्ते में जो दिन संडे मंडे है, इतवार सोमवार, वो उनको नहीं पता। ये सब चीज़ों पर हम लोग जो है काम काफ़ी किया, और वो बच्चे वो सुबह फिर उठ के अपने माँ बाप का पाँव छूने लगे, और धीरे धीरे उनमें हाँ दादी दादा किसको बोलते हैं, तो बोलते मतलब बूढ़े हो गए उनको दादी दादा बोलते हैं, नानी के घर गए जो बूढ़े हैं उनको मतलब नानी नाना बोलते हैं, चाचा कौन है उनको नहीं पता, ताया कौन है उनको नहीं पता, और काफ़ी बड़े बड़े बच्चे। तो बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम थे जो पहले, मैं तो यहाँ गेस्ट थी, मैं यहाँ पर वैकेशन पर आई थी, अब वापस मुझे चले जाना है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा मैं वो जो है इसमें अपने लिए आपको बच्चों से मिल के अच्छा लगा? बहुत। जब मौका मिलेगा आप फिर आएंगे, उनसे संवाद आपका रहेगा। मुझे बच्चों को पढ़ाना या बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट करना, उनके अंदर गुड क्वालिटी हो, मेरा जो हॉबी है। तो जहाँ मैं रहती सोसाइटी में, वहाँ भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी आप टेलीफोन से भी उन लोगों से बात करेंगी? आपका एक सेशन 5 मिनट का टेलीफोन से भी उनसे बातचीत का रहेगा। वो मैं कर सकती हूँ। उसके लिए आपको तैयारी करना होगा कि उनसे हाँ इनसे आपको हाँ अच्छी बातें, आपका जो मन में है कि बच्चों का ऐसा बनाना है। नहीं मुझे बहुत उन चीज़ों में और जो कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, और आभा का मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो आपको तो बहुत अच्छी सहयोगी थोड़े दिन के लिए आप जी जी, ये तो। और इनके अलावा भी और कोई आपके सहयोग में? जी फिलहाल तो हम अभी सोच रहे हैं कि बच्चों को आपस में ही पढ़ाना शुरू करें, जो बच्चों को थोड़ा सा आता है तो दूसरे बच्चों को सिखाएं। हम इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये गांव है, यहाँ पे उतनी सुख सुविधाएं मिलेंगी नहीं। पहले हम बड़े बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो जो है छोटे बच्चों को सिखाएं। तो आप आभा जी हैं और आप सीमा जी हैं, आपकी जेठानी है। मैं आप जेठानी हैं जी, आप देवरानी हैं। हाँ। तो आप अभी मूलतः कहाँ रहती हैं? मुंबई। मुंबई। और आपका मायका जरा बता दें कहाँ है हमारे दर्शकों का को? मेरा जौनपुर है, हाँ। ओलनगंज। ओलनगंज। बेसिकली हमारा जो गांव था वो गुटवन करके एक जगह है, कोडी गुटवन करके, जौनपुर जिला में ही वहाँ था। लेकिन हमारे शादी के बाद से सब मुंबई से ओलनगंज शिफ्ट हो गए। हाँ। तो करीब 36 साल से हम जौनपुर में ही हैं। जौनपुर को शिक्षा की नगरी कहा जाता है, जी। और आप बच्चों की शिक्षा में अगर योगदान करेंगे तो हमें लगता है कि जरूर जितना और हो सके बढ़िया उतना करेंगे। लाभ हमें मिलेगा। जी जी सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सीमा जी। और आप से मैं आभा जी, आभा जी हमारे दर्शकों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी कहना चाहें, कुछ आपका संदेश? जी मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे पूरे भारत में हर जगह इसको बढ़ाया जाए। हो सकता है हमें ही देख के कोई एक नया तरीके तैयार हो, इसकी आशा है। अभी पंचायती चुनाव का दौर चल रहा था, आपने देखा होगा कि गांव में नशे की एक बड़ी ही विभीषिका दिखाई पड़ी होगी, और चुनाव फेयर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसको प्रभावित करने के लिए हम जिन साधनों के प्रयोग हो रहे हैं, इन सब के लिए मुझे लगता है कि जब आप जैसे लोग, तमाम लोग लगेंगे और लोगों को साक्षर बनाने से लेकर शिक्षित बनाने तक का काम होगा, तब जाकर के कुछ बेहतरीन रिजल्ट आ सकेगा। इस पर भी आपको थोड़ा लगा होगा कि काम की ज़रूरत है। जी अभी हम लोग का तो पूरा बचपन शहर में बीता, और अभी तक की मतलब 47 ईयर्स मतलब गांव तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। पिछले 6 महीने से समझे गाँव को अभी जानना शुरू किया है। लेकिन 6 महीने में आपने जो किया है वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। लोग 60 साल की ज़िंदगी गुजर जाती है और कुछ सोच नहीं पाते, कर नहीं पाते। 6 महीने में आप लोगों ने जो शुरुआत किया है। देखा वहाँ पर रोड रास्ते आते जाते जो लोग मिलते थे वो बोलते कि बहुत चेंज आया बच्चों को, ज़बरदस्त चेंज आया। मतलब बच्चों में पहले तो साफ़ सफाई का बहुत प्रॉब्लम था, और जब मैं देखी तब भी बहुत प्रॉब्लम था। बच्चे बिना नहाए मतलब बिना मुँह धोए सो के कैसे चले जाते, बिना बाल झाड़े, और रात में जो कपड़े पहन के सोए हैं, मतलब खाना पीना भी नहीं खाते थे। धीरे धीरे हमारा कोशिश था कि 1 रोटी खा के आओ तो कुछ खा के आओ, मुँह धो के आओ। कई बार हमने बॉटल पानी से बच्चों का मुँह धुलाया करना चाहिए। तो धीरे धीरे उन बच्चों में 90% चेंज आया कि बच्चे क्लीन होकर आने लगे।
और उनकी माएँ जो है जब मिलती थी बोलती थी कि जब से उन्होंने काम शुरू किया है तब से बच्चे बहुत चेंज हैं। और एक दो बच्चे हैं जो भटक रहे हैं, कैसा कि उनका उम्र हो गया है, यहीं पर पढ़ते हैं पर उनको क ख ग लिखना नहीं आता। अब वो बच्चे कैसा भाग रहे हैं पढ़ाई से, वो छोटे बच्चों में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। तो बीच में हाँ धूप से हमारा तबीयत ख़राब हो गया, मैं रुक गई। अभी उन 2 बच्चों का मुझे चिंता लगा था कि वो अगर उनको नहीं पकड़ा गया ना तो वो भटक जाएंगे। बच्चे फोर्थ स्टैंडर्ड के ये आपकी चिंता ही उनको रास्ता दिखाएगी, कुछ न कुछ जरूर होगा। बहुत अच्छा लगा। और हम समझते हैं कि जो ये एक आभा यहाँ से उभर रही है उसकी सीमा दिगंत व्यापी हो, विश्वव्यापी हो, देशव्यापी हो और सारे लोग इस चीज़ को अपनाएं और इसको लेकर के आगे बढ़े। आप लोगों ने समय दिया, बात किया। तिरहुतीपुर मिशन कि आप लोग एक स्तंभ है। आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। फिर हम आपसे बात करेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक दर्शकों से हम छुट्टी लेते हैं। आप देखते रहिए दत्ता।